reasonable obtain. A mortgagor is possession of mortgage property. In the absence of contract, to the contrary, is entitled to make a lease, therefore binding on the mortgagee, provided the lease is made in the ordinary course of management of the property. A base rent that can be reasonably obtained does not contain a covenant from renewal for a period of less than 3 years. तीसरा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में ए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट पेमेंट ऑफ इंटायर सेल कंसिडरेशन टू द सेलर इज नो सेल। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इज वैलिड एंड द सेलर हैज ए चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर of the amount of the sale consideration remaining unpaid and for interest thereon, remaining unpaid या for interest thereon। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डील करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है ए डिक्री फॉर इंजंक्शन, ए डिक्री फॉर इंजंक्शन इफ नॉट अवे, ए डिक्री फॉर इंजंक्शन इफ नॉट अवे। कहने का होता है एक डिक्री जो है, एक आदेश जो है वो जमानत के लिए योग्य है या नहीं है, आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इट एक्सिक्यूटेबल, एक्सिक्यूटेबल में निष्पादन, बाय द डिटेंशन माने रोकना, किसी को डिटेन कर लेना, ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्राइजन बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय बोथ द attachment of which and by both and also is by directing the act required to be done at the cost of judgment debtor। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा डिक्री फॉर इंजंक्शन इज अवेयर इज एक्सिक्यूटेबल बाय, इसका आंसर होगा इज एक्सिक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसके प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, अटैचमेंट करना, बाय बोथ एंड also be directing the act required to be done at cost of judgment debtor। 8 पॉइंट पे आइए। द पीरियड, देखिए जो भी दिल्ली हायर जुडिशरी का जो भी एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे होता है। बिहार जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वो एकेडमिक नॉलेज माने थ्योरेटिकल बेस पे होता है। और जितने भी ज़्यादा तो बिहार, यूपी और झारखंड, ये सब जितने भी जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है वो थ्योरेटिकल बेस पे होता है। और दिल्ली जुडिशरी हो गया, चाहे हरियाणा जुडिशरी हो गया, ये सब जो भी एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। ए डिक्री फॉर रिस्टिट्यूशंस ऑफ कंज्यूमर राइट इज द एक्सिक्यूटेबल्स। देखिए यह दिल्ली हायर जुडिशरी में पूछा गया है। A decree of restitutions of consumer right is the executables। Consumer right means बाहरी रिस्टिट्यूशन जो होता है वैवाहिक तथा दाम्पत्य संबंध, कंज्यूमर राइट्स का वैवाहिक या दाम्पत्य संबंध होता है, उसमें हम डिक्री क्या होता है इसका बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति की क्या होती है, कुर्की जब्ती होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब होगा ए हिंदू मैरिज विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट मीन्स वॉइड, शून्य, अमान्य माना जाता है। वॉइड मीन्स क्या होता है, शून्य। कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू नॉट टू डू एनीथिंग इन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, कहने का इज वॉइड माना जाएगा। कंटीजेंट एग्रीमेंट को भी वॉइड माना जाता है। उसके बाद है ए पर्सन दैट डिस्पोजेज विदाउट हिज कंसेंट फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी otherwise then in due course of law can recover possession therefore are notwithstanding any other title that may be set up in the such suit if the suit is filed with 6 months of the date of disposition, a contract the performance of which involves the performance of continuous duty। इसका आंसर होगा is not specifically enforceable only if the court cannot supervise such performance। उसके बाद आते हैं द टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड ओनली बी प्रूविंग द डॉक्यूमेंट itself। ए मनी बिल अंडर सेक्शन 109
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सेक्शन 109 मनी बिल में सेक्शन 109 को डील किया गया मनी बिल के अंतर्गत। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर इट हैज़ बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपुल shall be transmitted of the Council of State its recommendation, and the House of People may the upon will either accept, reject, all any of the recommendation of Council of State। इसमें shall not be introduced in the Council of State। इसका पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, दो आंसर होंगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी enshrined in the Constitution of India are not enforceable by the court। न्यायालय द्वारा यह इन्फोर्सेबल नहीं होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। द पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच द एक्सरसाइज jurisdictions and arbitration agreement का मतलब होता है इज नेसेसरली रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग या मे बी कंटेंट आइदर इन ए डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज इन कम्युनिकेशंस एक्सचेंज बाय द पार्टीज बाय वे ऑन एडमिशन। इसका क्या है? एडमिशन का रास्ता। वाइल ए हिंदू वाइफ एंड हेयर हर हस्बैंड इन द इवेंट ऑफ intestacy, a Hindu husband is an heir of his wife in the event intestacy only if there are no sons and daughters, including the children of any predeceased son or daughters, the statement is false। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यह गलत बताया गया। ये जुडिशरी हायर जुडिशरी में दिल्ली हायर जुडिशरी में बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, नो कोर्ट, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच पे बता रहे हैं। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड की जगह BNS हो गया, भारतीय नागरिक संहिता। एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस प्रोवाइडेड दैट विद लीव of the court some other person may make a complaint his या herself। इसका आंसर हो जाएगा if such person is idiot या lunatic person है। कोई पर्सन idiot या lunatic person है। दूसरा आंसर if such person under age of 18 years, ऐसा पर्सन जो 18 years के एज हो गया हो। if such person is a woman according to the local customs manner शिष्टाचार out not compelled appear in public। ये इसका तीनों आंसर होगा, 3 आंसर होगा। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 333 CRPC कैन बी रिकॉर्डेड। स्टेटमेंट सेक्शन 133 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रिकॉर्ड आफ्टर द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड। हम प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद हम उसका एग्जामिन करते हैं CRPC की धारा 33 में 313 में। वेन ए कोर्ट ऑफ सेशन पास ए सेंटेंस ऑफ डेथ, कोर्ट ऑफ सेशन कब डेथ सेंटेंस पास करता है? नन ऑफ द अब होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक्यूज इमिडिएटली हैंग किया गया, प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट कंफर्मेशन नहीं होगा। इसमें बिना हाई कोर्ट के इंफॉर्मेशन से वो सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकती। विदाउट हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए। चाहे वो डेथ सेंटेंस कोई भी जज देगा सेशन कोर्ट, तो बिना हाई कोर्ट के प्रायर परमिशन से वो डेथ सेंटेंस नहीं दे पाएगी। ग्रेवियस हार्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 320 IPC इंक्लूड नन ऑफ द अबव। इसमें डिसोलेशंस ऑफ टूथ है, फेकर। इसका आंसर हो जाएगा बोथ द अबव, डिसोलेशन टूथ को वाइप आउट करना। द ऑफेंस अटेम्प्टिंग टू कंटेन सुसाइड अंडर सेक्शन 309 IPC हमें बताता है अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक पॉइंट है, ए अपीयर्स as a witness before a judge trying a case who does not believe in his disposition and says that as perjured himself a moved by sudden passion by the word of judge kill him, A has committed murder। इस पर A मर्डर के लिए committed हो जाएगा। A fire a gun
at a wedding reception, leading to the death of one of the guests, whom they did not intend to hurt. कहना मतलब ए फायर किया, वेडिंग शादी का जो रिसेप्शन हॉल था उसमें उसने ए ने फायर किया, और वो उसका जेस्टर प्रिपरेशन उसे मारने का नहीं था, उसे खाली ओनली फॉर फायर किया, वो जेस्टर प्रिपरेशन करा, लेकिन वो गोली का जो रुख था वो गलत साइड मुड़ गया, जिससे ई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट, उसका हर्ट नहीं था कि उससे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसमें एक की मृत्यु हो जाती है। ए हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेबल, या यह मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, या ए हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कहने में इंटेंशन नहीं था, उसका इरादा नहीं था गोली चलाने का, लेकिन गलत से उसका बंदूक पे ट्रिगर दब जाता है और रिसेप्शन हॉल में बंदा मर जाता है। इस सिचुएशन में हमें सिचुएशन देखना है कि वो क्या सिचुएशन है, क्या फैक्ट है, उसी पर हम लॉ को देखते हैं। एविडेंस क्या है उसका, रिलीवेंट फैक्ट क्या है। रिलीवेंट फैक्ट जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम किसको किस पर को लाइबल करेंगे, यही चीज़ बताता है। अंडर सेक्शन 142 क्लॉज 2 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इंसर्टेड बाय द निगोशिएबल अमेंडमेंट एक्ट 2015 मेड इफेक्टिवली फ्रॉम 50 जून 2015 holders of check that we dishonor when delivered from collection through an account can file a complaint only before a magistrate. इसका आंसर होगा before a magistrate within whose jurisdiction the branch of the bank where the payee holder in due course as the case may be maintained the account is situated. Which of the following statement is person is not liable for prosecution in term सेक्शन 142 NI एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमें यह बताया जाता है। उसके बाद आते हैं द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वेयर इंसर्टेड इनटू द एक्सप्रेशन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड रिमूवल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट। आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। द जज हु gave the majority view of the habeas corpus case ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला where राय CGI बंगाल J चंद्रचूड J भगवती J। इन मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ER 1980 सुप्रीम कोर्ट 1989 The Supreme Court by a majority of 4 struck down section 4 and 55 of the Constitution 42nd Amendment Act 1976. The dissenting judge was Justice P.N. भगवती। आंसर होगा जस्टिस P.N. भगवती। बार बार ये क्वेश्चन आता है। What is the present sanction strength of the Supreme Court of India? 30 judge and Chief Justice of India. What is the present total strength of Lok Sabha? अगले वीडियो में हम आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो जो हायर जुडिशरी में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट्स को बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हर एक पार्ट्स को बताएंगे। आज का वीडियो यहीं पर हम वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।